नमस्ते और स्वागत है सत्य सनातन धर्म चैनल पर। आज हम भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग की कहानी और शिक्षाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दैवी और आसुरी संपदाओं के बीच का भेद बताया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि दैवी गुणों के पालन से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है, जबकि आसुरी गुणों के पालन से व्यक्ति नरक में गिरता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें दैवी और आसुरी संपदाओं के बारे में बताता हूं। जो व्यक्ति दैवी गुणों का पालन करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है, और जो व्यक्ति आसुरी गुणों का पालन करता है वह नरक में गिरता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक साधक है। साधक को यह ज्ञान प्राप्त होता है कि दैवी गुणों का पालन करने से मोक्ष प्राप्त होता है और आसुरी गुणों का पालन करने से नरक में गिरता है। जब वह दैवी गुणों का पालन करता है तो उसे आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि दैवी संपदाओं में अहिंसा, सत्य, त्याग, शांति, करुणा और आत्मसंयम शामिल है। हे अर्जुन, दैवी संपदाओं में अहिंसा, सत्य, त्याग, शांति, करुणा और आत्मसंयम शामिल है। जो व्यक्ति इन गुणों का पालन करता है वह सच्चे आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति करता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक साधक है। साधक दैवी गुणों जैसे अहिंसा, सत्य, त्याग, शांति, करुणा और आत्मसंयम का पालन करता है। इससे उसे आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आसुरी संपदाओं में अहंकार, द्वेष, क्रोध, धोखा और हिंसा शामिल है। हे अर्जुन, आसुरी संपदाओं में अहंकार, द्वेष, क्रोध, धोखा और हिंसा शामिल है। जो व्यक्ति इन गुणों का पालन करता है वह अज्ञानता और धूप में फंसा रहता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक साधक है। साधक आसुरी गुणों जैसे अहंकार, द्वेष, क्रोध, धोखा और हिंसा का पालन करता है। इससे उसे आत्मिक शांति की प्राप्ति नहीं होती और वह अज्ञानता और धूप में फंसा रहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि दैवी संपदाओं का पालन करने से व्यक्ति आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति करता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति दैवी संपदाओं का पालन करता है वह आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति करता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक साधक है। साधक दैवी संपदाओं का पालन करता है और आत्मज्ञान प्राप्त करता है। जब वह इन गुणों का पालन करता है तो उसे आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि भगवान की भक्ति और शरणागति से व्यक्ति दैवी संपदाओं का पालन कर सकता है। हे अर्जुन, भगवान की भक्ति और शरणागति से व्यक्ति दैवी संपदाओं का पालन कर सकता है। जो व्यक्ति भगवान की शरण में आता है और उनकी भक्ति करता है वह दैवी संपदाओं का पालन करता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक भक्त है। भक्त भगवान की शरण में आता है और उनकी भक्ति करता है। जब वह भगवान की भक्ति करता है तो वह दैवी संपदाओं का पालन करता है और आत्मिक शांति प्राप्त करता है। तो यह था भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग की कहानी और शिक्षाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में आने वाले हमारे सभी वीडियोस का आनंद ले सकें। धन्यवाद।